सबै भाई-बहनियन का मेर प्रणाम छू। आज हम जो महत्वपूर्ण विषय ले रही और जैसे मेरे पहले अध्याय में लगो कि हम गीता पढ़ण है पहली कुछ बात छन कुछ यस बिंदु छन जब पे बात होनी चाहिए। हमन के यह समझ में आल कि गीता कतु महत्वपूर्ण छू। कभे आपू लोगों ने यह सोचा कि ये जो सृष्टि छू ये एक निर्माण का भाव नल। तो यह एक निर्माण का भाव नल आजक जो सिद्धांत छुवी के अनुसार 1380 करोड़ साल पहली यो सृष्टि के निर्माण भाव ब्रह्मांडक निर्माण को नहीं जगह ब्रह्मांडक निर्माण भाव 380 साल करोड़ पहली और 450 करोड़ साल पहली यह पृथ्वी के निर्माण भाव पृथ्वी के निर्माण भाव। तो यह वक्त जो छु सृष्टि में कोई जीवन नहीं छी के नहीं छी सृष्टि में धीरे धीरे करने यह में सृष्टि में जीव हैं और जीव जो छन वो कतु छन लगभग 1 ट्रिलियन और फिर के हो लगभग 1.5 करोड़ साल पहली ये जो जीव छी इनन में एक छी प्राइमेट। ये जो जीव छी यकन तुम यह समझ लो कि जैसे चिंपैंजी भय तो ये जो प्राइमेट छी यकन ये एक द्विशाखा है। एक तो वही चिंपैंजी वाल शाखा छी और जो दूसरी शाखा है वो पेड़ में उतर बेर वो जो 4 खुटी छी वो 2 खुटी है गई। यो जो 2 खुटी जानवर जो छी इनका ग्रेट ऐप कई गो और ये जो 2 खुटी वाली जानवर छी यह मैं जो विज्ञानक विद्यार्थी होनी वो जाननी कि ऑस्ट्रेलियोपिथिकस इस नाम उन्होंने सुन रहा। तो ये जो द्विपर वाल जो जानवर छी यह बटी जो छू बड़ परिवर्तन भाव के परिवर्तन भाव अब 2 हाथ खाली है गई तो वो व्हील खोज करण शुरू करी या हाथों जो छू काम व्हील लेना शुरू करो वो सिद्ध चल सकची पर बड़ कमजोर छी वो और उके मारण ले बड़ा आसान हो छी और जीवनक जो दुधर जीव छी वो आराम वीक शिकार ले कर सकची। तब व्हील के करो झुंड में समूह में रोण शुरू करो और फिर के होए लगभग 25 लाख यह 25 लाख साल पहली एक प्रजाति है वीक नाम छी होमो हैबिलिस। ये जो होमो हैबिलिस छी एक मणि बुद्धि विकसित होने थाका छी और यह बटी 3 लाख साल पहली 3 लाख साल पहली क्या होए होमो सैपियंस। यह जो मनुष्य होमो सैपियंस ये मतलब समझ लियो कि अब जो छु मैश जस जो छु वो दिखण थाको और ये मैशक के भय और जो जीव छन इनन हबेर तैक जो मस्तिष्क छु जो दिमाग छु जगह दिमाग को हम वो दिमाग जो छु वो विकसित होने थाको और वीक जो बहुत सारे में क्षमता जो छन जैसी उमें कल्पना क्षमता है उमें क्रिएटिविटी की क्षमता है निर्माण करने की क्षमता है उमें यादाश्त वीक भल होने थाके। तो ये बहुत सारे परिवर्तन ये होमोसेपियंस में हो गई और फिर के बॉय कि 10,000 साल पहली 10,000 साल पहली कृषि जो संस्कृति छो जो
वीक विकास भो कि कृषि है सके कृषि काल को नहीं जगह वहाँ बटी मनुष्य कहीं लागो उगे बेर अपन खाना इंतजाम कर सकूँ उनका ये क्षमता अपन जब पत्ते लाएगी तो तब वील जो छू एक जाग में ऋण शुरू करो और जब वील एक जाग में ऋण शुरू करो तो तबे जो छू कि भाई राज्य बनी समाज बनो नियम बनी यो सर कानून शुरू हगो सर इंतजाम हगो ऋणक इंतजाम हगो खाना के इंतजाम हगो वी समाजक नियम बन गिन और अर्थशास्त्र ले तैयार हगो तो वील क्या करो सोचो वी समझ में बड़ सवाल आई तो जब वो देखी कि भाई यो दो कशी हूँ यो सूर्य कशी उगनो यो जो छू सृष्टि कशी चलने है तो ये जो सर और यो बिजली चमकाएं और तमाम चीज़ जो ऊँची वो बखत तो वीक बार में वीक जो छू जो सोचण फेंको और सोचने जो छू तीन तरह का वील विचार शुरू करी एक तो यो सृष्टि कशी बनी यो सृष्टि निर्माण कशी भो और दूसर जो छू वील को कि ईश्वरक जो छू भगवान ईश्वर के छू कि कोई यश कोई सत्ता छू जो सर पृथ्वी का चलूने कि कोई यश यश विज्ञान छू यश के कोई यश ताकत छू जो सर चीजन का कंट्रोल करना है सर चीजन का अपन हाथम धरना है सर ताकत भी हाथम छू और तेहत बात जो छू उन्होंने सोचन शुरू करी उची कि यो मनुष्य मन की स्थिति के छू यो अलग अलग कशी मनुष्य दिखाई दूं यो मन जो विज्ञान छू चिंतन छू वीक मनोविज्ञान को नहीं कहें एक बार में अब बातचीत जो छू शुरू होने लगे जो हमर जो पहाड़ छू जगह हमको देवभूमि यह देवभूमि जो छू यह जो संसार छू सर पृथ्वी क्षेत्रफल 511 मिलियन वर्ग किलोमीटर इतु छू और इनन में जो पहाड़ी क्षेत्र छू लगभग 200 मान लियो इतु वर्ग फल जो छू वो पहाड़ी क्षेत्र छू और उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर और उनमें 41,000 वर्ग किलोमीटर हमारी उत्तराखंड भूमि छू जगह हमको देवभूमि सब भूमि गोपाल की कोई जब यश नहा जब मैं भगवान अब अगिल हम देखो कि सब अब जब हम निर्माण सृष्टि निर्माण देखने ही कि 380 करोड़ साल पहले सृष्टि ब्रह्मांडक निर्माण भो जब में 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी निर्माण भो और फिर कशी मनुष्य जो छू 70,000 साल पहले तो सर जो छू खेल छू जो छू या विकासक वो 70,000 साल पहले छू जो प्राइमेट्स अगर न्यू हुन या चिंपैंजी हमारे जो रिश्तेदार छन हमको ना हमारे पितर को छन ये छन हमारे पितर यहाँ बटी जो छू दुखुटी हुई और दुखुटी बटी जो मनुष्य विकास हो फिर भी दिमाग विकसित हो और दिमाग विकसित होने के बाद भी जैसी समाज बढ़ा अब जब बहुत लोग दगड़ रूनी जब फिर भी के नियम ले बनना पड़नी तो यह कबीर जैसी एक नेचुरल प्रोसेस है हमें यहाँ भगवान नहीं बना रखो और यही सवाल जो छू जब मनुष्य जब सब यह सब व्यवस्था हैगे तो भी समझ में जो छू ये सवाल है कि यह सृष्टि कैल बने यो के ईश्वर मीमांसा वीक बार में सोचना शुरू करो कि क्या कोई यश ताकत छू अच्छा यह सबन में एक बात जो छूटने ये सब होने में पहली कि भाई 70,000 साल पहली जब मनुष्य विकास भ तो वील क्या करो भाषा का निर्माण करो भाषा बढ़ी और ये भाषा बढ़ने के बाद वीक जो सोचने की ताकत छू वो बहुत बढ़ गई विकल्पना शक्ति जो छू कि वी पास भाषा है गे और भाषा भी अपन बातन के
समण में धरने की क्षमता जो छू ज़्यादा विकसित है। और ये जो भाषा निर्माण ये बहुत ठुल एक परिवर्तन छो समाज लीजिए। और ये बटी जब लोगों ने जब सोचना शुरू करो यसको नहीं कि 3,500 लगभग साल पहली या 3200-3500 साल पहली कि भाई पाश्चात्य एक दार्शनिक भाई उनका नाम छी थेल उनुल यह मीमांसा जो छू एक पर बात करना शुरू करी। लेकिन इनन हैबेर लगभग 2000 साल पहली जो छू या वेदों का निर्माण है छी। ये जो थेल जो छन इनर 600 BC इनर जो ये जो थेल छन 600 BC यह जो बखत छी यह बखत भारत में बौद्ध और जैन धर्म काल छी। और ये जो बौद्ध और जैन धर्म छी यह क्या करना छी वेदों का विरोध करना छी। वेदन का निमान छी ये लोग इन्हन का ये लीजिए जनन का नास्तिक दर्शन कही जाए। अगला हम देखो कि यह हमार काल छो। तो भारत जो यह जाग छू कि जहाँ सब है पहली यह सृष्टि विज्ञान छू सृष्टि विचारधारा छू यह हम दर्शन ल कह सकूँ एक बार में सोचना शुरू करो और एक बार में जो छू यहाँ हल निकाली नहीं। वी कारण ये कि यहाँ स्वतंत्रता थी वैचारिक स्वतंत्रता थी। और वैचारिक स्वतंत्रता होने कारण जो ज्ञानी गुणी लोग छी उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता छी अपन काम करने की और अपन बात कोने की। तो जहाँ चर्चा जो छू खुलीपन हॉल तो वहाँ जो छू ज्ञानक प्रसार भल पक्की बात छू। अब पहली बात तो हम जो छू हम देवभूमि में छन। देवभूमि यह हमन गए जो हम खुशफहमी छू हमन गए बल्कि हम देखनू कि हमारे पहाड़ में हमार यातायात व्यवस्था रोजगारक व्यवस्था यहाँ कसी साधन लाग सकने के लिए कि पहाड़ी क्षेत्र छो। अगर पहाड़ी क्षेत्र छो तो यहाँ हमन गए जो छू यातायात व्यवस्था भल छे। हमन गए ट्रेन चनी यहाँ के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री तब लागल जब बड़ बड़ ठुल मशीन आयल। तो यह कारण जो छू हम गए हमारे यहाँ हमारे पानी सार तली जा हमारे सार बिजली तली जाए हमारे सब लोग ले तलिया जानी। तो फिर ला हम लोग खुश छन कि हमारी देवभूमि छू। हमन अपन जो खुश फहमी छू या निधरण भय हमन यह मारण भय कि सब भूमि गोपाल की। और दोहर वो हमार जो पितर छन हमार जो छन हम बहुत ठुल लोग छन। तो हमार जो 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 हम कबटियारी यह जो चिंपैंजी छी इनरा हम बन छन। बानर तो बहुत नजीकक छन वो हमार बहुत करीबी रिश्तेदार छन पर यह जो पूर्वज छन हमार वो छन यह चिंपैंजी। तो बहुत यह बात जो छो अगिल हूँ अभी आई हम यह पुछगिन कि अब कैसे हम देखो कि कसी भारत में तो सृष्टि और ईश्वर मीमांसा और मनोविज्ञान यह पर क्या काम है बुद्धिक जो विकास है रची कसी भी जो छू यह प्रश्नों हल ढूंढो और को मार्ग पे ढूंढो। जैसे हमल को कि मीमांसा चर्चा विचार ये सबसे पहले ये भारत भूमि में आई। और यहाँ जो ऋषि मुनि छी यहाँ सबसे पहली उन्होंने वेदों की रचना करी। तो वेद हमारे सब पुराण ग्रंथ छन और वेद का तो छन 4 छन। कि वेद छन ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। ईश्वर के छू आत्मा के छू परमात्मा के भय ये सार विचारधारा सार जो चर्चा छू वो हमारे वेद में शुरू है यश मानी जा। यह वेदक ये हमन का जानना चाहे कि यह वेदक 4 हिस्से छन। वेदों
चार हिस्से छन्। यो हिस्से के छन्? पहल छु संहिता, दूसर ब्राह्मण और तीसर छु आपण अरण्यक और चौथो जो हिस्सो छु वो छु उपनिषद। मंत्रों जो चर्चा छु वो संहिता में छु और यज्ञ कशी होने चाहिए, कशी कर्मकांड होने चाहिए, यह जो विधि विधान छु ब्राह्मण हिस्से में छु। और जो बहुत सारी इस बात गुरु लोग ने जो सब सामने में निकई जाए छी वो कह कोण लीजिए वो लोग जंगौन में जाची और जंगौन में जो ज्ञान उनके दी जाए वो कह अरण्य कही जा। और आखिरी जो हिस्से छु वेदों छु उपनिषद। उपनिषद हमार भारतीय जो ले आज विचारधारा छु वीक आधार स्तंभ यो उपनिषद छन। अब यह उपनिषद ये लीजिए ननके वेदांत ले कही जा और वेदांत कही जा ये ले मानी जा कि 108 या 110 उपनिषद छन और जिनन में जो 10 उपनिषद छन वो महत्वपूर्ण छन, उपलब्ध छन। तो ऐसे हम देखनो कि मनुष्य के जब समाज बनो और वीक ज्ञानक विकास हो तो सब है पहली दुनिया में जो पुस्तक छन उपलब्ध वो छन हमर वेद। तो यह एक लीजिए भारत के विश्व गुरु कही जा, ये कहें ज्ञानक केंद्र कही जा, वीक मुख्य कारण छु वेदों की रचना। हम सब जानू कि वेदों की रचना क्या कर रहे? वेद व्यास जुल कर रहे, क्या कर रहे? वेद व्यास जुल कर रहे। और हम ये मानू कि हमारे जो 18 पुराण छन उन्हें रचना ले वेद व्यास जुल कर रहे और महाभारत रचना ले उन्हें कर रहे। जो वेदांत दर्शन छु विवेकानंद जुल को कि वेद व्यास जो छु एक उपाधि छु और कोई लोग ये माननी कि यही वेद व्यास जो छन सब रचना करनी। तो खैर हम आगे लोग बढ़नू और यह वेदन का अध्ययन ये तो आसान ना। यह एक लीजिए पहली वेदांग जो छन हमारे 6 जो वेदांग छन उनर अध्ययन करन पड़ू। वो वेदांग के छन शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और आखिरी शिक्षु छंद। ये 6 हमारे वेदांग छन। यह कही जा कि जैसे 4 वेद छन, 4 उपवेद छन। जब वेदों प्रसार प्रचार हगो जी समाज में तो यह वेदों जो गूढ़ अध्ययन छु उके जानना लीजिए, उके लोगों बीच में लियोना लीजिए। अब जो बात शुरू है उछी दर्शन। अब हम आगे देखो कि यह जो हमारे भारतीय परंपरा छु वो कैसी आगे बढ़ी। यह सब जो एक जो जानकारी एक बाद में जो आज हम बात करने वीक मकसद यह छु ताकि यह बारे में मनी चर्चा है सको कि आज जो हमार आध्यात्मिक स्वरूप छु हम जगह आध्यात्म को नू, हम जगह पूजपाठ को नू, हम जगह हमार पहाड़ में जैसे हमारे वहाँ जागर लगनी, हमारे वहाँ जो विधि विधान छु पूज करनक और जो सर हमारे जो प्रचलित तरीक छन पूज करनक वो कशी पैद हैं और कहाँ पे पैद हैं कि कोई चीज़ अभी तो सिद्ध नहीं होनी। तो यह एक लंब इतिहास हूँ एक बार में मनी बात है जो। और साथ साथ है कि लेके हम गीता पढ़ नहीं, गीता के समझना लीजिए हमन का यह हिस्सा का समझना बहुत जरूरी छो। जब वेदों प्रसार होगो छी वेद में जो दप्त छी भगवान वेदों जो भगवान छन वो अलग अलग छन कि यश मंत्र ले छन कि कैक पूछ करी जो। जब यह
बात है कि यो संसार में कोई यह शक्ति छु विल बने रहो और वो शक्ति के छु यो बारे में सर दुनी में लोगों अपन अलग अलग उनर जो छन दर्शन समझ में आई। दर्शन का अर्थ हूँ दृष्टि। और ये जो ऋषि मुनि छी खोज करता छी इनुल मन मनुष्य मन बुद्धि प्रकृति छु और ये प्रकृति में कस कस किस्मक परिवर्तन होनी ये सब विषय पर उन्होंने चर्चा करी। और जो भारतीय दर्शन छन हम भारतीय दर्शन के बारे में बात करूँ यहाँ जो भारतीय दर्शन छन वो छन 9 उनन में जो 6 दर्शन छन वो छन आस्तिक और जो 3 दर्शन छन वो छन नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक दर्शन। आस्तिक और जो नास्तिक छु योग अर्थ जो छु वेदों लिबेर करिगो। जो विचारक वेदों के मान छी उन्हन कहे उन्हुल जब अपन दर्शन दे उन्हन के आस्तिक दर्शन कही जा। और जनुल वेदों के निमन जो वेदों के प्रमाण निमाननी वो छी नास्तिक दर्शन। यह जो विचारधारा छी उमें जो ऋषि हुई उछन पहली ऋषि छी कपिल, पातंजलि, गौतम, कणाद और जैमिनी और वीक बाद वादरायण। ये जो 6 ऋषि छी तो इनुल सूत्र रूप में हमारे सामने में भारतीय दर्शन के धरो। और इनुल जो दर्शन धरो कपिल मुनिल धरो सांख्य दर्शन, पतंजलि जूल धरो योग दर्शन, गौतम ऋषिल धरो न्याय और कणाद ऋषि जो छन उनुल वैशेषिक। और जैमिनी जो छिन उनुल पूर्व मीमांसा और वादरायण जूल वेदांत। अब यहाँ इनर जो विषय छी ये बात समझण चाहे कि यहाँ यह नीचे इनर विषय कि पूज कशी करण चाहे और विधि विधान कशी होण छनी इन्हें यह नहीं कर। इन्हें यह ढूंढो कि मनुष्य जो छु यह कांबटी यह पुरुष को छु प्रकृति के छु यह विषय पे इनुल काम करो। और ये जो ऋषि छन इनुल सूत्र रूप में अपने बात धरी। और यह सब दर्शनन के आस्तिक दर्शन कही जानी षड दर्शन कही जा के नाम छु तनर षड दर्शन। जो भारतीय दर्शन छन षड दर्शन छन। और ये जो 3 दर्शन छन नास्तिक इनु के अगिल बणुनी जो छी वो 3 ज्ञानी गुणी छी वो छी बौद्ध, गौतम बुद्ध, महावीर जैन और जो तीसरा छन चारवाक। गौतम बुद्ध जो धर्म जो विचारधारा धरी वो बौद्ध धर्म कही जा। और महावीर जैन जुनक जैन धर्म कही जा। और तीसर छन चारवाक दर्शन यह जो छु बृहस्पति ऋषि जो छन उनुल को। तो यह 3 दर्शन और यह 6 दर्शन कुल मिले बेर जो सर्व भारतीय विचारधारा छु यह एक मूल स्रोत यही छन। तो यो जो ऋषि छी वो बादरायण ये कही जा कि वेद व्यास जो छन
यो ऋषि छन् बादरायण और इनुल ब्रह्मसूत्र लय रचना करी। ये सर परंपरा जो छन् दगड़ तगड़े अगिलुम बढ़ी। और यो बीच में एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा छु उ छन् पुराण। जहाँ एक तरफ ज्ञान मार्ग चल रहा छी और जमे तत्व विवेचना छी, ईश्वर मीमांसा छी, तो यह एक उपक्रम छी। और दगड़ दगड़े ऋषि मुनियों यसला बाट बता कि मनुष्य के जो नैतिकता पाठ छु, जो धर्मक पाठ छु और जो हमारे भारतीय परंपरा छु उके समझौना दीजिए आम जनमानस के लिए जो रचना करी गई वो पुराणों की रचना करी गई। जो पुराण जो छन हमारे 18 पुराण छन और इन पुराणों में पुराणों का अर्थ हूँ पुराण पुराना और यह यमे जो छन भगवान उमें भगवान कथ कही जाए और जतुले हमार जो पूजा पद्धति छन वो पुराणों में उनर उत्पत्ति मानी जाए। और यसले मानी जा कि ये जो अवतारवाद छु अवतरण मन उतरण कि भगवान जो शक्ति छु उस सृष्टि में ऐ सकें, यो विचारधारा ले हमारे पुराणों में देखी। और पुराणों जो समय छु कोई कोनी की वेदों दगड़ दगड़े छु और कोई उनके अर्वाचीन माननी और बस कोई यसले माननी विद्वान कि ये जो कथ कुणे जो परंपरा छी कि मौखिक छी। यह जो जब शुरू है तो उनमें बहुत सारी चीज़ जुड़ते गई। तो हम यह 18 पुराण का समझुल मौद्वयम भौद्वयम ब्रौत्रयम वोचो चतुष्टकम अनापलिंग कुशकानी पुराणानी पृथक पृथक। यह हिसाबल 18 पुराण हमर छन और इन पुराणन में मत्स्य अब यो हमार 18 पुराण है। पुराण का अर्थ पुराण हूँ और यमें जो प्राचीन बात छी लोगन के सामान्य जनमानस कर ले बतुना दीजिए समझुना दीजिए और गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यन कर ले बतुना दीजिए। यह पुराणों की रचना हमारे ऋषि मुनियोल करी। अगिलो जब हम बढ़नू विद्वानोल हमार संस्कृत के बचुना लीजिए जो काम करी उनन में अब जो काम हो उची व्याख्या संस्कृत में यह कनी टीका कि जो वेद छी हमार और जो हमार पुराण ग्रंथ छी उनन के उनर और विस्तृत व्याख्या की जरूरत छी। क्योंकि यो जो समय छी यो जो व्याख्या जो काल शुरू हो वो वक्त छी जब इस्लाम या हिंदुस्तान में एगो छी। इस्लामिक जो पीरियड छी उ वक्त जो ऋषि मुनियों जो छु और ले व्याख्या कर बेर अपन जो संस्कृति छु उके आगे बढ़ाने काम करो। और जनन में संभव प्रमुख जो छन उ छन आदि शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य जो इनुल केवल यह 32 वर्षक आयु में इनर मृत्यु हो गई थी। और इनुल जो छु वेदांत का पुनर्स्थापित करो। हमें जो भारतीय संस्कृति जो छु और भारतीय जो धर्म ग्रंथ छन जो एक मूल में हमार जो सोचल छु भारतीयों पहले ले एक एपिसोड में करो छी कि हमार धर्म ग्रंथ के छु। तो जैसे हम दोहरा सो सारे धर्म ग्रंथन के जानू पर अब हम उनका ये समझण पड़ल। हम देखो कि उपनिषद बारे में हम देखो और बादरायण जूल ब्रह्मसूत्र की रचना करे। यो जो बखत छी जब ऐतिहासिक ग्रंथ लिखी गई महाभारत लिखी गो वही के एक हिस्से छी श्रीमद् भगवद गीता। तो भारतीय जो संस्कृति छु वो 3 ग्रंथों पर मानी जाए। कहीं जहाँ प्रस्थानत्रयी मोक्षक बाट और ऊछन श्रीमद् भगवद गीता।
इन्हन कहे तिन्हन का मिला बेर प्रस्थान तरीका ही और भगवत गीता जो छु सबसे ज़्यादा जो मान्यता छु हमारे भारतीय जो संस्कृत हम वो जो ग्रंथ छु वो छु श्रीमद् भगवत गीता। तो कतो महत्वपूर्ण ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता छु हमारे भारतीयता में। ये एक पत्र हमन का तब चलल तो जब हम सर ग्रंथन का हमारे जो सर परंपरा छु का समझणक प्रयास करूँ। और आदि शंकराचार्य जी के अलावा जो ऋषि मुनि हैं उनमें रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क और चैतन्य महाप्रभु। इतु ऋषियों जो व्याख्या परंपरा छु, टीकानिक परंपरा छु और वेदांत का पुनर्स्थापित करने की जो परंपरा छी, यह जो काल छु ये बखत इतु काम करेगो। तो हम ये देखनो कि ऋषि मुनियों जो शोषणक जो तरीक छी भारतीय संस्कृति में वो एकदम ओपन छु, खुली छु और वहाँ हर बात के ऋषि मुनियों धरो और हर बात बता और योले बता। हम गीता में देखो कि कोयले बात छु, चाहे कर्म योगक बात हो, चाहे ज्ञान योगक बात हो, चाहे भक्ति योगक बात हो, तो सबनक जो मुख्य पूजन छु समूल काम पूजन छु भगवान पास पूजन छु। मनुष्य जो जन्म ले रखो वी के जो लक्ष्य छु वो छु मोक्ष। तो मोक्ष के कैसे प्राप्त करल एक लीजी भारतीयता में के विचारधारा छन के मूल बिंदु छन उन पर हम बात करूँ। वह पे पहले एक हिस्सा और छूटूँ वो छु पुनर्जागरण काल। ये जो पुनर्जागरण काल छु यमें क्या है जो अंग्रेज भारत में अगाची और उन्होंने के करो कि धर्मांतरण ल करा अपन धर्म प्रचार करो। तो धर्म जो हिंदू धर्म के माननीय लोग छी क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीति ले बड़न भगा छी। तो उन्होंने वीक फैद उठे बेर पुनर्स्थापित उन्होंने क्या करो कि धर्मांतरण करा। फिर उके बचुना लीजी जो हमार जो ज्ञानी गुणी लोग छन उन्होंने जो काम करो वो जो समय छू वो पुनर्जागरण काल कही जा। एम सब है पहली ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय एक प्रणेता मानी जनी, केशव सेन जो बना कलकत्ता छन और विवेकानंद जी उनले पहली ब्रह्म समाज के में छी और बाद में वो रामकृष्ण परमहंस जी ने शिष्य बन गा छी। फिर नव्य वेदांत न्यू वेदांत नव्य वेदांत ले कह सकूँ और आर्य समाज दयानंद सरस्वती जुल यह विचारधारा लागिल बड़ी। तो कोण मतलब ये छू कि भारतीय जो समाज छू वह लगातार धर्म संस्कृति दर्शन यह पर लगातार काम हो। कुछ लोग अवतारवाद के माननी, कुछ लोग ज्ञानवाद के माननी। हर परंपरा भारतीय समाज में छू और सबनक लीजी खुली बात छू। धर्म मामूल में हमार जो जतु स्वतंत्रता हमार समाज में छू हमार भारतीयता में छू कहना। एक अलावा अंबेडकर जी नवयान विचारधारा समण में धैर्य और एक और जो प्रखर विचारक हैं वो छन ओशो। ओशो यस व्यक्ति छन जनुल हमार सारी भारतीय जो परंपरा छू बिल्कुल मुखर हो बेर वीक बार में बात करी। तो ओशो के वर्णन हम उनके ओशो के लिए समझण चाहे। तो यह प्रकार हम देखनो कि भारतीय समाज में जो मूल सिद्धांत छन हमार धर्म और संस्कृतक एक छू कर्म सिद्धांत, दूसर जो हमारे भारतीयता विश्वास करें वो करें आत्मा और तीसर छू पुनर्जन्म, चौथो छू
पचू छु यो मूल सिद्धांत छन्। इनन में कर्मक सिद्धांत यह छु कि आदिम के अपन कर्मनो फल भुगतना पड़ल। उ केले करियो कोई यस व्यवस्था ना कि जमे उ अपन कर्म जो छन वील बच सको। वी बात आत्मा हमें मान्नु कि हमर जो ये शरीर छु प्रमुख ना, यह भितर जो आत्मा छु उ सनातन छु, नित्य छु। तो यह बात हम गीता में पढ़ुल कि नैनन छिदन्ति शस्त्राणि नैनन दहत पावक न चैनम क्लेदयन तापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा बारे में बहुत सारी बात है छन। और वी बात छु पुनर्जन्म। और ये पुनर्जन्म किला हूँ अपन कर्मनक फल भोगने के लिए। तो आदिम जो छु जब तलक मोक्ष के प्राप्त नहीं करन तब तलक वो छु वो जन्म मृत्यु जो चक्र छु वो मैं घिरी रहूँ। यह हमारी मान्यता छु। फिर मान्यता है कि जो संसार छु यो जगत जो छु यो मिथ्या छु। मिथ्या मतलब झूठ नहीं भय। मिथ्या मतलब भय कि यह जो जस देखिनो उस नहा। तो बहुत से ऋषि मुनियों को कि यह जो संसार छु यह मैं जगह हम सुख समझनू वो दुख छु। और आदिम जो छु सुख समझ बेर वो मरीचिका में फंस जा और यह जन्म मृत्यु चक्कर में फंसी रहूँ। तो यह बेर व्यवहार कशी निकुल एक बात जो छु भगवान सब ऋषि मुनियों हम उनका बता रखो। और तीसर छु कि मनुष्य संसार में क्लैर वो यहाँ ऐरो जब तो वीक लक्ष्य के छु वीक लक्ष्य छु मोक्ष स्थिति के प्राप्त करन। यह हमारे भारतीय मूल सिद्धांत छन कि हमारे जो सिद्धांत छु भारतीय संस्कृति के कर्मक सिद्धांत छु यह मैं कर्म में आदिम अपन कर्म में कशी ले नहीं बच सकन। चाहे वो क्या कर लियो, कतु पूज कर लियो, कतु जागर लगे लियो, कतु देवता गड़े लियो, अपन कर्म फल जो छु उका भुगतना पड़ल। तो कर्म कशी करी जो के करी जो फिर यह सब बात उनका समझना लीजिए जो एक पुस्तक छु। और सारी हमारे धर्म और संस्कृति की सारी बात जब मैं कह रहा है वो छु श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता कत महत्वपूर्ण छु हमारे लीजिए ये सर बात उनका समझने बाद हम समझुल। और अब आगे हूँ जो छु गीता अध्ययन हम करुल। और यह जो हिस्सा छु हमारे भारतीय विचारधारा यह कहें आप लोगों समझौनल और पर हम इनका भुला दिनू इनका बिसरा दिनू। और हम जो छु आदिम जो करूँ कि अपन दुख तकलीफ लीजिए उस सब चीज़न का मानना शुरू करती हूँ। यह दुख तकलीफ का बटी होनी यह जो स्रोत का छु यला हम इनका समझना पड़ल। यही ऋषि मुनियों सार काम करो कि मनुष्य कशी दुख में फंस जा कशी वहाँ बटी निकल सकूँ यह असल में चलन के ला रहा। और हम क्या करना ही ये सर बात जो छु ये धर्म ग्रंथ में छु। और जतुल जन धर्म ग्रंथ ने बात मिल करी यह हजारों हजारों साल का समय छु जब बहुत लोगों बहुत काम करो जिन्हों खोज करी जिन्हों विचार अपन सामन में धरो। और ऋषि मुनियों हम सबन पर करुणा कर बेर वो हमारे लीजिए लिख गई हमारे लीजिए कह गई। तो हम उनके वास्तविक रूप में अपन यह मनुष्य जीवन हम उनको लय प्राप्त कर रहा यह समझने के लीजिए हम उनके यह सब बातन के भली के समझण पड़ल और इनको स्वीकार करना पड़ल। और हमारे पास यह कोई शॉर्टकट मार्ग ना कि जमे कर बेर हम जो छु हम लोग ज़्यादातर हमारे मन में के छु हम चमत्कारक के नमस्कार करनू। और हमेशा यह फिराक में रहूँ कि कोई छप्पर फाटल और हमार सब हम उनका मिल जाल यह सुनी ना। एक मार्ग छु ज्ञान मार्ग छु दुहर मार्ग छु कर्मक मार्ग छु। तो हम उनका कर्म करण छन और ज्ञानक मार्ग में चल बेर तो हम उनका कोई ले चीज़ जो छु प्राप्त है सकें। और यह जो मनुष्य जीवन छु यह सफल बना लीजिए हम यह मार्ग के मानन चाहें यह पर चलन चाहें। और यह जो कलयुग छु यह कर्म भूमि छु। तो यह मैं बगैर कर्म करिए के हुई ना तो कर्म करण छु। और ज्ञान मार्ग के हम दगड़ दगड़े अपन दगड़ लिबेर चलन छु। आप लोगन के यह सब बातचीत कैसी लगी यह जरूर कमेंट्स में लिखिया। तो आप लोग चैनल के सब्सक्राइब करिया और यह कहें प्रसारित करिया और श्रीमद् भगवद गीता के पढ़ने रहा। और हम जो भारतीय ताछु आप लोगन तलक पुजो यही मेरे प्रयास छु कि हम जो कुमाऊनी लोग छन हम जो पहाड़ लोग छन वो कोई चीज़न में फंस बे नहीं रहो। हमारे जो सर दुनी छु सर आकाश छु खुली छु हमारे लीजिए। तो मेरे इतुका कौन छु। जय श्री कृष्ण।